कैप्टन अमरिंदर सिंह ये उस शख्सियत का नाम है जिसे पिछले 2 दशकों से पंजाब का कैप्टन कहकर पुकारा जाता रहा। पंजाब की राजनीति में 40 साल से भी ज्यादा का अनुभव रखने वाले कैप्टन के लिए धीरे धीरे चीजें तब बदलनी शुरू हुई जब 2017 में नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस में कदम रखा। कैप्टन कहीं ना कहीं जानते थे कि उनके लिए आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन उन्हें इस बात पर भरोसा था कि जैसे वो पिछले 2 दशकों से अपने राजनीतिक विरोधियों को चित्त करते आ रहे हैं, उसी तरह वो सिद्धू के बगावती तेवरों को भी नकेल डाल ही लेंगे। लेकिन उनको पिता तुल्य बताने वाले सिद्धू इतनी फुर्ती से उनके नीचे से सीएम की कुर्सी खींच लेंगे, इसका अंदेशा शायद कैप्टन को भी नहीं रहा होगा। सिद्धू ने कैप्टन को सीएम की कुर्सी से हटाकर वो कर दिखाया था जो अब तक कोई कांग्रेसी नेता कैप्टन के खिलाफ नहीं कर पाया था। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। तो चलिए आज सुनाते हैं आपको किस्सा उस राजनीतिक किलेबंदी का जो कैप्टन के लिए लगभग 2 दशक पहले भी रची गई थी, जिसने राजनीतिक जमीन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैर लगभग उखाड़ दिए थे। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। यह कहानी शुरू होती है साल 1992 से। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने 12 साल के राजनीतिक सफर में काफी कुछ देख चुके थे। 1980 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते, फिर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते कांग्रेस को अलविदा कह दिया और अकाली दल में शामिल हो गए। लेकिन अकाली दल के साथ भी जब मतभेद हुए तो 1992 में अकाली दल को तोड़ अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसे नाम दिया शिरोमणि अकाली दल पंथक, जिसका विलय बाद में अकाली दल लोंगोवाल में हो गया। 1992 में अमरिंदर ने खरड़ विधानसभा से चुनाव लड़ा और उन्हें महज 856 वोट मिले। ये हार उनकी जिंदगी की सबसे करारी हार थी। जब अमरिंदर इस दौरान अपने राजनीतिक वजूद के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तभी पंजाब की राजनीति में एक महिला धीरे धीरे अपनी जगह बनाती जा रही थी। 1992 के चुनाव में उसने लहरागागा सीट से कांग्रेस की टिकट पर भारी जीत दर्ज की। 92 में कांग्रेस की सरकार बनी तो बेअंत सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया और उस महिला को पंजाब में शिक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया। लेकिन उस महिला के लिए आने वाले वक्त में सब कुछ बदलने वाला था। 1995 में बेअंत सिंह की हत्या के बाद हरचरण सिंह बराड़ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। बराड़ भी इस कुर्सी पर लगभग 2 साल तक रहते हैं और 1997 के चुनावों से ऐन पहले वे इस्तीफा दे देते हैं। बराड़ के इस्तीफे के बाद उसी महिला को पंजाब का सीएम बनाया जाता है और इस तरह पंजाब को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलती है। वो महिला कोई और नहीं, वो थी राजिंदर कौर भट्टल। हालांकि भट्टल का कार्यकाल काफी कम समय का रहता है और 1997 में उनकी अध्यक्षता में लड़े गए चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है और प्रकाश सिंह बादल सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर आता है साल 1998, जब सेंटर में सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेती हैं और इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पंजाब में दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। कैप्टन के कांग्रेस में आते ही राजिंदर कौर भट्टल और कैप्टन दोनों में सीएम उम्मीदवार बनने के लिए होड़ लग जाती है। लेकिन 2002 के विधानसभा चुनावों से पहले अमरिंदर धीरे धीरे राजिंदर कौर भट्टल को साइडलाइन करते चले जाते हैं और जब 2002 में ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है, तो भट्टल चुनावी रैलियों से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। इसके पीछे एक कारण उनके खास लोगों को टिकट ना देना भी था। लेकिन ऐसे वक्त में भी कैप्टन ने हार नहीं मानी और अकेले ही रैलियां करने में जुटे रहे। उस वक्त कैप्टन अपना दिन जल्दी शुरू करते थे और हेलीकॉप्टर से रैलियां करने निकल जाते थे। कैप्टन एक दिन में 10 से 12 रैलियों को संबोधित करते थे।
खैर, उनकी मेहनत रंग लाई और वो पंजाब के सीएम बने। कैप्टन के सीएम बनते ही भट्टल को साइडलाइन किया जाने लगा, जिसके चलते 2003 में कैप्टन को कुर्सी से उतारने का खेल शुरू हो गया। ये पटकथा कुछ ऐसी ही है जैसी 2017 में सिद्धू के पार्टी में आने के बाद हम आज देख रहे हैं। सिद्धू को साइडलाइन किया जाना और फिर उनके बगावती तेवर। खैर, आते हैं अपनी कहानी पर। कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहते हुए 2003 में भट्टल पर करप्शन का केस दर्ज हो जाता है, जिसकी शिकायत 2001 में दर्ज करवाई गई थी। भट्टल इसे राजनीति से प्रेरित मुद्दा मानती हैं और अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर देती हैं। और जिस तरह आज सिद्धू पार्टी में अमरिंदर से नाराज चल रहे नेताओं को साथ लेकर उन्हें कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, वैसा ही कुछ उस वक्त राजिंदर कौर भट्टल ने भी किया। भट्टल कांग्रेस के 33 विधायकों को साथ लेकर अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोल देती हैं। इन 33 विधायकों में पंजाब सरकार के 16 मंत्री भी शामिल थे। भट्टल ऐलान करती हैं कि वो तब तक दिल्ली नहीं छोड़ेंगी जब तक कैप्टन को सीएम पद से हटा नहीं दिया जाता। भट्टल कहती हैं कि कांग्रेस हाईकमान या तो अमरिंदर को बचा ले या फिर पार्टी को। इस खेमेबंदी से खफा अमरिंदर उस वक्त भट्टल को अति महत्वाकांक्षी ब्लैकमेलर तक कह देते हैं। कैप्टन के लिए चीजें आसान नहीं लग रही थी, लेकिन सोनिया गांधी इन दोनों में सुलह करवाने में कामयाब रहती हैं और राजिंदर कौर भट्टल को डिप्टी सीएम का पद देकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी को बचा लेती हैं। यानी कैप्टन के पैर लगभग उखड़ चुके थे अगर सोनिया गांधी इंटरवीन न करती। लेकिन 2021 में जब कैप्टन का तख्ता पलट होता है, तब सोनिया कैप्टन से आई एम सॉरी कैप्टन कहने से ज्यादा और कुछ नहीं कह पाती। इस साल जुलाई में जब सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब एक बात जो शायद ही किसी ने नोटिस की होगी, उस दिन मंच पर अमरिंदर सिंह मौजूद थे, लेकिन सिद्धू ने उन्हें नजरअंदाज कर भाषण से पहले एक महिला के पैर छुए। वो महिला कोई और नहीं, वो थी राजिंदर कौर भट्टल। उनके पैर छूकर मानो सिद्धू ये बताने की कोशिश कर रहे हों कि अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो लड़ाई भट्टल ने अधूरी छोड़ दी थी, उसे सिद्धू ने पूरा कर दिया। जब तक मेरी थमनियों में लहू है, राहुल भाई को लाल किला पे झंडा चढ़वाए बिना नहीं मानेगा मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।